तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक प्रमेय जो कक्षा 9th की है। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अर्थात उसका कथन पढ़ते हैं। ये कह रहा है किसी त्रिभुज में तीनों अंत्य कोणों का योग सदैव दो समकोणों के योगफल अर्थात 90 + 90 अर्थात 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, ये आपको पता है। तो उन तीनों का योग जो होता है सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है, ये कह रहे हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिए। देखिए, देखते हैं इसे हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसमें एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ठीक है, एंगल है। तो देखिए हमें दिया क्या है, लिखते हैं सबसे पहले दिया है। जब हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं ना, तो पहले हम लिखते हैं दिया है। तो दिया क्या है हमें, इसे ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। दिया है हमें ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें तीन अंत है, जिसमें तीन अंत है कोण, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। ठीक है, ये दिया है। अब इसे प्रूव करेंगे तो उससे पहले देखिए यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं। एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, एक रचना। रचना क्या है हमारी, रचना कुछ इस प्रकार है। देखिए कि हम जो है BC के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं जो पॉइंट A से जाती है। ठीक है, ये लाइन इसके समांतर है। किसके समांतर है, BC के। ये लाइन BC के समांतर है। तो हमने BC के समांतर एक लाइन खींच ली है, इसे हमने M नाम दे दिया लाइन को। ठीक है, और जो बिंदु A से जाते, तो हम रचना में लिखेंगे BC के समांतर तथा बिंदु A से होकर एक लाइन अर्थात रेखा M खींची। ठीक है, लाइन खींच लिया। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे, अर्थात इस सवाल को प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे अब उपपत्ति। क्या लिखने वाले हैं अब हम, उपपत्ति। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सिद्ध करना क्या होता है, लेकिन ठीक है हमने दिया है, लिख दिया रचना उपपत्ति। सिद्ध जो करना है हमें वो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ही। तो आइए देखते हैं उपपत्ति। तो देखिए जो हमारी उपपत्ति करने जा रहे हैं उससे पहले देखिए यहाँ पे हमने BC के समांतर एक लाइन खींची थी। तो ये इससे एक कोण बना रही है, इसे हम 4 नाम दे देते हैं और इसे हम 5 नाम दे देते हैं। ठीक है, कोण 4 एंड कोण 5। तो देखिए अब हम लिखेंगे चूंकि M एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, जो हमारी M है एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180, यानी इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कोण 4, कोण 1 एंड कोण 5। तो देखिए कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू कोण 4, कोण 1 एंड कोण 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 मान के लिए छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब देखते हैं, देखो जो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे आगे देखिए हम लिखते हैं जो रेखा M है, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसे इग्नोर करिए। देखिए रेखा M समांतर है BC के तथा जो AB है, AB एक तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है, एक तिर्यक अर्थात तिरछी लाइन है। तब जो हमारा कोण 4 होगा वो बराबर होगा कोण 2 के। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये नियम है
कि अगर दो लाइनें, ये एक नियम है कि अगर दो लाइनें समांतर हो तथा एक तिर्यक लाइन हो, इस प्रकार हो या इस प्रकार हो, तो ये एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। ठीक है, तो ये एकांतर कोण हो गया। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार रेखा M जो है BC के समांतर है तथा AC एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो यहां पर क्या होगा, तब यहां पर होगा कोण 5 इजिकल टू कोण 3 के। ये भी किस नियम से है, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। इसे समीकरण मान लेते हैं हम 3। समीकरण 3 मान लिया है अब इसे। तो देखिए समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1 से 2 से और 3 से ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है हमारी, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इजिकल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे होता क्या, जो हमारे समीकरण 2 से एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, 180 डिग्री। इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, और इन अरेंज कर लीजिए इन एंगलों को, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री। देखिए ये प्रूफ हो गया। अर्थात कहना क्या चाहता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कहना चाहता है ये कोण 1 कोण 2 और कोण 3 का योग 180 डिग्री बता रहा है। अर्थात एक जो त्रिभुज माना था हमने ABC, उसके कोण थे अंतःकोण 1, 2, 3 और उनका योग 180 डिग्री। ये प्रूफ हो चुका है। तो हम लिखेंगे अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल या योग 180 डिग्री होता है, अर्थात दो समकोणों के योगफल के बराबर है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई है, तो कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आप यदि और भी थ्योरम्स या सवाल चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। देख लीजिए एक बार थ्योरम, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट थ्योरम है।